प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम लोग व्याकरण पर विशेष ध्यान देना है। व्याकरण में आपको पहले पढ़ा चुके संज्ञा, सर्वनाम। अब आज विशेषण पर चलेंगे। विशेषण, एडजेक्टिव। तो विशेषण की सबसे पहले परिभाषा के विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, काला, कुछ, ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसी के साथ विशेषण के फिर विशेष्य भी आ जाते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं, आमतौर पर जान लीजिए कि विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य का उदाहरण देख लीजिए। वह आम बहुत मीठा है। इस वाक्य में आम जो रेखांकित किए गए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आम यहाँ विशेष्य हुए और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? मीठा। आम जो विशेष्य हो गया, यह आम की विशेषता बता रहा है मीठा। आम कैसा है? मीठा है। तो यहाँ विशेषण हो गए मीठा, आम हो गया विशेष। दशरथ का सबसे बड़ा बेटा राम था। तो दशरथ का सबसे बड़ा, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? विशेष हो गया। बेटा विशेष हो जाएगा और बड़ा यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो आप विशेषण और विशेष्य में अंतर आप समझ लीजिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा आदमी, तो कैसा आदमी है? तो मोटा है। तो आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है? तो मोटा है। काला आदमी, ये आदमी का विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हुआ। कुछ पैसे, इसमें कुछ क्या है? विशेषण हो गया। अब यहाँ सेकंड में आ जाएंगे विशेष्य। आप विशेष्य को भी ध्यान देखेंगे। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। माने कि विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। समझ गए? अब इनके अगर भेद पूछता है तो चलो भेद भी लिख लेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है। इसके भेद तो 4 जान गए, लेकिन गुणवाचक विशेषण के बारे में हम जानेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके लिए उदाहरण है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए यहाँ पर कि चंचल गुड़िया, मीठी आइसक्रीम, नन्ही बूंदें, पीले फूल, ये 4 उदाहरण के तौर पर गुणवाचक को आपको समझने के लिए बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले चंचल शब्द जो आया है गुड़िया का, वह क्या बता रहा है?
गुड़िया का स्वभाव बता रहा है कि गुड़िया कैसी है, तो गुड़िया चंचल है, तो चंचल यहाँ स्वभाव बता रहा है। मीठी शब्द आइसक्रीम के लिए आया है। मीठी शब्द आइसक्रीम का स्वाद बता रहा है, इसका टेस्ट और स्वाद कैसा है, यह मीठी शब्द आइसक्रीम के लिए आया है। वैसा ही यहाँ देखिए नन्ही बूंदें, इसमें नन्ही शब्द किसके लिए है, बूंदों के लिए, उसका ये कैसा है, आकार बता रहा है। वैसे ही पीले फूल, पीले शब्द क्या है, फूलों का कलर बता रहा है, रंग बता रहा है। अब यहाँ कलर बता रहा है। फिर हम चलेंगे बेटे अब दूसरे में कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप चले आइए संख्यावाचक पर। अब संख्यावाचक के विशेषण के देख लीजिए परिभाषा। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, जैसे गिनते हैं उसको कहते हैं, जिसे संख्या होता है कि वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, ये सब संख्या में आ जाएंगे। तो संख्यावाचक का कह रहा है कि किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 आम या कुछ आम। अब यहाँ देखिए कि कुछ भी समझ लीजिए कि जैसे 4 आम है, आम कितने हैं, 4 है, 4 संख्या संबंधी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बता रहा है कि आम कितने हैं, 4 है। वैसे ही कुछ आम, यह निश्चित है, 2 है कि 4 है, इसमें कुछ आम बता रहा है। यह संख्या निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि निश्चित ही रहे, अनिश्चित भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ आम, यहाँ निश्चित है, आम कितने हैं यह मालूम नहीं है। टोकरी से कुछ केले उठा लाओ, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। टोकरी से कुछ केले उठा लाओ। अब कुछ केले उठा लाओ, 1 है, 2 है, 4 है, यह पता नहीं है, तो कुछ क्या है, ये संख्यावाचक में ही आ जाएंगे। तुमने इतने रुपये जमा किए, अब इतने में कोई संख्या का निश्चित नहीं है, यह निश्चितवाचक हो गया। इसमें संख्या निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है कि तुमने इतने रुपये जमा किए, इतने जो है यह अनिश्चित है। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है परिमाणवाचक। क्या है प्रश्न, परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ परिमाणवाचक विशेषण का देखिए, जिसमें नाप तोल, तोल माने तौलना, जो तराजू पर तौलते हैं किसी सामान को, विशेषता अगर बताते हैं, वैसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के स्वरूप समझ लीजिए कि 2 किलो चावल। अब इसमें 2 किलो क्या है, ये परिमाण बता रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है 2 किलो चावल, 2 किलो इसमें परिमाण बता रहा है। 3 लीटर दूध, दूध कितना है, 3 लीटर, तो 3 लीटर इसमें क्या होगा, परिमाण बता रहा है। 5 मीटर कपड़ा, थोड़ी सी जमीन, ये सब परिमाणवाचक बता रहा है। तो ये परिमाणवाचक के उदाहरण हो गए। ध्यान देना है बच्चों कि कुछ, कितना, इतना, उतना, जब भी मात्रा संबंधी बात करें तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब भी हम मात्रा संबंधी बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ, कितना, इतना, उतना, ये समझ गए। अब यहाँ आ जाइए
चौथे में आ जाइए। चौथा प्रश्न है कि सार्वनामिक विशेषण। चौथे इसके भेद में आ जाइए। सार्वनामिक विशेषण, अब इसका परिभाषा होगा कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ या उसके पहले आते हैं, संज्ञा से पहले, तो वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऐसे में उन सर्वनामों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए, यह प्रश्न आसान है। यह प्रश्न आसान है, ये सार्वनामिक विशेषण को उदाहरण देख लीजिए। अब यहाँ यह है, जाओ अपने घर जाओ, वह साइकिल बड़ी है, इस सड़क पर गाड़ी रुकी थी। अब जो भी इसमें रेखांकित शब्द संज्ञा के साथ लगकर अपनी विशेषता बता रहे हैं, वे सभी से पहले आकर लगे हैं, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। जैसे प्रश्न में है कि यह यहाँ रेखांकित किए गए हैं, यह प्रश्न आसान है। आओ अपने घर जाओ, अपने यहाँ रेखांकित किया गया है। वह साइकिल बड़ी है, वह रेखांकित किए गए हैं। इस सड़क पर गाड़ी रुकी थी, इस। अब यह जो है, इसमें रेखांकित शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी यहाँ विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। आपसे कोई भी पूछता है कि बेटे संज्ञा की परिभाषा बताइए और उनके भेद बताइए, ऐसे अमूमन आपको संज्ञा के भेद जो है, विशेषण के भेद जो है लिखने के लिए सिर्फ आता है। इसका परिभाषा सब भेदों का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ सार्वनामिक विशेषण के बारे में जान गए। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो परीक्षा में भी ये भेद पूछने के लिए, जैसे सर्वनाम के 6 भेद आप याद कर लिए हैं, वैसे ही विशेषण के ये 4 भेद आपको याद कर लेना है। 4 भेदों के बारे में जानना है कि परिवारवाचक विशेषण क्या है, सर्वनामिक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण क्या है। और इसी के बारे में आपको आज जानना था। बच्चों, विशेषण का जो परिभाषा और उसके भेद जो भी बताए हैं, उसको आप क्लास वर्क कॉपी में ही कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और बाकी गृह कार्य दे रहे हैं, जिसमें आप समझ लीजिए विशेषण और विशेष को छांटना है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, और चारों में ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बच्चों ये जो होमवर्क दे रहे हैं उसमें से विशेषण और विशेष जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उसे छांट कर लिखना है, और नीचे रेखांकित किए गए हैं उसमें से देखना है आपको कि विशेषण कौन सा है और विशेष कौन है। सही, और यही आपको करके होमवर्क में रहेगा। बाकी फिर जैसे उसका थैला खाली है, तो थैला भी है और खाली भी है, दोनों जानना है कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। फिर दूसरे में है कि चाय की 2 प्याली है, अब इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। फिर तीसरे में है यह तो सूखी डाली है, अब इसमें सूखी है और डाली दोनों शब्द यहाँ रेखांकित किए गए हैं, तो इसमें देखना है आपको कि विशेषण कौन है विशेष्य कौन है। चौथे में है कितना अच्छा माली है,
तो अब इसमें माली रेखांकित किया गया है और अच्छा रेखांकित किया गया है। अब आपको ये माली और अच्छा विशेषण कौन इसमें से होगा और विशेष कौन होगा, ये अलग छांट कर आप इसको गृह कार्य पूरा करेंगे। और बाकी जो विशेषण है और विशेष्य है जो भी बताए गए हैं, उसके भेद बताए गए हैं विशेषण के, वो आप क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लेंगे, भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। और होमवर्क कॉपी में उसको लिखेंगे, इसको क्लास वर्क में लिख सकते हैं, होमवर्क में नहीं लिखेंगे। ये होमवर्क कॉपी में सिर्फ लिखना है गृह कार्य को, बाकी वो क्लास वर्क में लिख लीजिएगा विशेषण और विशेष। और गृह कार्य आपके होमवर्क में रहेगा, हाँ होमवर्क कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।